नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, पूरे एशिया महाद्वीप में भारत हमेशा से ही शक्ति का केंद्र रहा है, जिसके कारण भारत को कई बार आक्रमणों का भी सामना करना पड़ा है। लेकिन हर बार भारत ने अपनी वीरता और बहादुरी से विदेशी शक्तियों को परास्त किया है। इसी वजह से भारत का इतिहास सबसे ज़्यादा समृद्ध और वीरतापूर्ण रहा है। दोस्तों, भारत पर ये आक्रमण उस समय हुए थे जब भारत कई छोटे बड़े राज्यों और कई रियासतों में बटा हुआ था, और उस समय भारत पर आक्रमण करना और जीतना आसान था, क्योंकि उस वक्त भारत एक संयुक्त राष्ट्र नहीं था। लेकिन भारत की आज़ादी की बाद से भारत एक मजबूत राष्ट्र और बड़ी सैन्य ताकत बनकर विश्व पटल पर अपनी छवि को मजबूत कर रहा है। भारत की आज़ादी के बाद से भारत के दोनों कट्टर दुश्मन चीन और पाकिस्तान ने अपने नापाक इरादों के साथ भारत की ओर कई बार नज़र उठाने की गलती की है, और पाकिस्तान की ओर से ये गलती एक बार नहीं कई बार की गई है। लेकिन भारतीय सेना ने हर बार पाकिस्तान को उसकी इस हिमाकत का मुंह तोड़ जवाब दिया है। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान कुत्ते की वो दुम है जो कभी सीधे नहीं होने वाली। इसलिए अब पाकिस्तान भारत पर सीधे आक्रमण न करके अपने द्वारा पाले गए आतंकवादी पिल्लों को भारतीय सीमा में घुसाकर उनसे कायरतापूर्ण हमले करवाता है, जिनमें कई निर्दोष भारतीय नागरिकों की जान चली जाती है। लेकिन भारत ने अपनी सीमा सुरक्षा को मजबूत करके पाकिस्तान के इन नापाक इरादों को भी खाक में मिला दिया है। और दोस्तों, भारत ने ये काम एक बार नहीं बल्कि कई बार किया है। भारत हमेशा से ही एक अहिंसा और शांति प्रिय देश रहा है, लेकिन भारत के दोनों पड़ोसी देशों चीन और पाकिस्तान ने कई बार अपने जंग के नापाक और विध्वंसक इरादे भारत पर थोपे हैं, जिसके चलते भारत को कई बार ना चाहते हुए भी अपनी सीमा और अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए इन दोनों देशों के साथ युद्ध करना पड़ा है। दोस्तों, चीन और पाकिस्तान दोनों ही भारत के खिलाफ कई बार साजिश कर चुके हैं, लेकिन हर बार भारत ने इनकी साजिशों का डटकर सामना किया है और इन्हें हर बार मुंह तोड़ जवाब दिया है। भारत की आज़ादी के बाद चीन और पाकिस्तान ने कई बार भारत पर आक्रमण किया। 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया, लेकिन भारतीय सेना ने अपनी वीरता और साहस का परिचय देते हुए चीन को ऐसा जवाब दिया था कि तब से लेकर आज तक चीन ने भारत की ओर अपनी आंख उठाने की ज़रूरत तक नहीं की। युद्ध तो बहुत दूर की बात है, चीन आज भी डेजांगला पर भारतीय सैनिकों द्वारा दिखाई गई बहादुरी को भूला नहीं है। जितने लता मंगेशकर द्वारा गाए गए गीत ऐ मेरे वतन के लोगों के एक एक लफ्ज़ 10-10 को एक ने मारा को सार्थक किया था। हालांकि चीन की सेना भारतीय सेना पर भारी पड़ी थी, लेकिन फिर भी चीन ने कभी ऐसा दोबारा करने के बारे में सोचा तक नहीं। लेकिन दोस्तों, आप इसे चीन और अमेरिका की चतुराई कहें या पाकिस्तान की गुलामी वाली आदत, जो वो हमेशा से ही अमेरिका और चीन के कहने पर चलता आया है, और इन्हीं देशों के दम पर भारत से 4 बार युद्ध कर चुका है। इसी कारण से वो आज पूरी तरह बर्बादी की कगार पर पहुंच गया है। पाकिस्तान ने 1948, 1965, 1971 और फिर 1999 में भारत पर युद्ध को थोपा था, लेकिन हर बार भारत ने पाकिस्तान को ऐसी शर्मनाक हार दी है कि हर बार पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदा होना पड़ा है। दोस्तों, अमेरिका और चीन ने पाकिस्तान को हमेशा अपने सबसे एडवांस हथियार भारत को काउंटर करने को दिए हैं, लेकिन भारत ने पाकिस्तान को फिर भी हर क्षेत्र में पटकनी ही दी है, फिर चाहे वो 1971 का युद्ध हो या 1999 का कारगिल युद्ध। दोस्तों, आपको शायद ये बात पता ना हो कि जो अमेरिका आज भारत को अपना सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक पार्टनर बताता है, उसी अमेरिका ने 1999 के कारगिल युद्ध में हथियार और एम्यूनिशन दिया था। और जंग के दौरान जब भारत ने अमेरिका से उसकी GPS टेक्नोलॉजी को अपने फाइटर जेट्स को नेविगेट करने के लिए मांगा था, तो अमेरिका ने साफ इनकार कर दिया था। उस समय भारतीय सेना के पास उपलब्ध सैटेलाइट्स इतनी उन्नत नहीं थी, और कारगिल क्षेत्र में सेना को अपने एयरक्राफ्ट्स को नेविगेट करने के लिए अमेरिका के मना करने और इतने कम संसाधनों के बाद भी भारतीय वायुसेना ने अपने सारे मिशंस को पूरी सफलता के साथ पूरा किया था। दोस्तों, एक तब का भारत था और एक अब का भारत है, जो पाकिस्तान द्वारा किए गए हर आतंकी हमले का जवाब बालाकोट एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक से देता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कारगिल युद्ध में इस्तेमाल किए गए उन एयरक्राफ्ट्स के बारे में जानेंगे, जिनकी मदद से भारतीय सैनिकों ने तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए ऊंचाई पर बैठी पाकिस्तानी सेना को अपने हौसलों और जज्बे से रौंद दिया था। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप यहाँ तक वीडियो को देखते हुए आ गए हैं और आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों 1999 का कारगिल युद्ध हो या फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक, जब जब भारतीय सेना को पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय एयरफोर्स की ज़रूरत पड़ी है, तब तब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी सेना को धूल ही चटाई है। कारगिल युद्ध के दौरान जब टाइगर हिल पर भारतीय सैनिकों पर ऊपर बैठे पाकिस्तानी सैनिक गोलियां चला रहे थे और ऊपर पोस्ट तक जाने का कोई भी रास्ता नहीं बचा था, तब भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 फाइटर जेट पाकिस्तानी सैनिकों का काल बंद कराए और एक के बाद एक लेज़र गाइडेड बम गिराकर पूरी पोस्ट को पाकिस्तानी सैनिकों का शमशान बना दिया था। और जब पाकिस्तानी सैनिक और उनके पाले हुए आतंकियों ने भारतीय वायुसेना का सामना किया तो उन्हें अपनी मौत नजर आ गई। भारतीय सेना के द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार टाइगर हिल पर हुए हमले में ही करीब 100 से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिक और आतंकी मारे गए थे। इस घटना के बाद से पाकिस्तान को समझ में आ गया था कि अमेरिका के दम पर उसने भारत पर हमला तो कर दिया, पर वो इस जंग में भारत के आगे टिक नहीं पाएगा। दोस्तों कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय एयरफोर्स ने उन्नत नेविगेशन सिस्टम ना होने के बावजूद भी पाकिस्तानी सेना पर मौत बरसाई थी। इस युद्ध में भारतीय सेना ने MiG-21, MiG-23, मिराज 2000 फाइटर जेट और Mi-17 हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल अटैक करने के लिए किया था, जबकि MiG-25 और जैगुआर फाइटर जेट्स के जरिए जासूसी और पाकिस्तानी सेना पर निगरानी रखने का काम किया गया था। इस जंग में इस्तेमाल किए गए वायुसेना के सभी एयरक्राफ्ट्स ने कुल मिलाकर 6500 उड़ानें भरी थी, जिनमें से 1200 उड़ानें सिर्फ फाइटर एयरक्राफ्ट्स ने ही भरी थी। लगभग 60 दिनों तक चले कारगिल युद्ध में फाइटर एयरक्राफ्ट्स ने एक दिन में लगभग 11 उड़ानें भरी थी और टोटल 1200 उड़ानों में से 500 तो सिर्फ हमला करने के लिए ही भरी थी और बाकी 650 उड़ानें जासूसी, निगरानी और एयर अलर्ट के लिए की गई थी। तो चलिए दोस्तों कारगिल युद्ध में इस्तेमाल हुए इन एयरक्राफ्ट्स के बारे में और जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं मिराज 2000 की। मिराज 2000 फाइटर जेट एक सिंगल पायलट फाइटर जेट है। इसकी लंबाई 47.1 फीट और इसका विंग स्पैन 29.11 फीट है। हथियारों और ईंधन के साथ इसका वजन 13,800 किलोग्राम है और बिना हथियार के इसका वजन 7,500 किलोग्राम है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 2336 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी रेंज 1550 किलोमीटर है और अगर इसे बीच हवा में फ्यूल मिल जाए तो इसकी रेंज डबल हो जाती है। मिराज 2000 फाइटर जेट्स 55,970 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकते हैं और डॉग फाइट के दौरान इसका क्लाइंबिंग रेशियो 56,100 फीट प्रति मिनट है। ये दुनिया के सबसे घातक फाइटर जेट्स में से एक हैं। इसमें 30 mm की 2 रिवॉल्वर कैनन लगती हैं जो प्रति मिनट 125 राउंड फायर करती हैं। इसमें कुल मिलाकर 9 हार्ड पॉइंट्स होते हैं। मिराज 2000 में 68 mm के मात्रा अनगाइडेड रॉकेट पॉड्स लगे होते हैं। हर पॉड्स में 18 रॉकेट होते हैं, जिसमें 6 MBDA मीका इंफ्रारेड रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर मिसाइलें, 2 मात्रा R-55 मैजिक 2 या 2 मात्रा सुपर 530D मिसाइलें या फिर भारत में बनी अस्त्र मिसाइलें लगा सकते हैं। इसके अलावा 2 M30 एक्सोसाइड या 1 स्कैल्प EG मिसाइल लगा सकते हैं। इसमें MK-82 अनगाइडेड बम लगता है। स्पाइस 2000 जैसे 8 गाइडेड बम भी इसमें आसानी से लगाए जा सकते हैं। इसी स्पाइस बम से बालाकोट एयर स्ट्राइक को पूरा किया गया था, यानी ये बम एक बार टारगेट को लॉक करने के बाद उसे नष्ट करके ही दम लेता है। इसके बाद आता है MiG-21। दोस्तों लेजेंडरी फाइटर जेट MiG-21 ने 1971 के युद्ध में ही पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी थी और उसे जंग से हीरो बनकर उभरा था। इसके अलावा विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने इसी विमान से पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट को मार गिराया था। इस फाइटर जेट को देखते ही पाकिस्तानी सेना के हौसले पस्त हो जाते हैं। 1963 का युद्ध हो, 1971 का युद्ध हो, कारगिल युद्ध हो या फिर विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान द्वारा पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट को मार गिराना हो, MiG-21 हर मिशन का हीरो है। दोस्तों ये एक सिंगल पायलट फाइटर एयरक्राफ्ट है। इस फाइटर जेट की लंबाई 48.3 फीट और ऊंचाई 13.5 फीट है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 2175 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी रेंज 660 किलोमीटर है। यह अधिकतम 57,400 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसमें 23 मिलीमीटर की 200 राउंड प्रति मिनट फायर करने वाली गन लगी होती है। इसके अलावा इसमें 5 हार्ड पॉइंट्स होते हैं, जिनमें 4 रॉकेट्स लगाए जा सकते हैं। इसमें हवा से हवा में मार करने वाली 3 तरह की मिसाइलें भी लगाई जा सकती हैं। इसके अलावा इसमें 500 किलोग्राम के 2 बम भी लगाए जा सकते हैं। भारतीय वायुसेना इनकी जगह तेजस फाइटर जेट्स को अपने बेड़े में शामिल कर रही है। इसके बाद आते हैं MiG-23। दोस्तों भारतीय वायुसेना का यह फाइटर जेट 2499 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ान भर सकता है।
ये एक सिंगल पायलट फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसकी कॉम्बैट रेंज 1500 किलोमीटर है और इसकी ऑपरेशनल रेंज 2800 किलोमीटर है। यह अधिकतम 60,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसके साथ ही ये छोटे रनवे पर लैंडिंग और टेक ऑफ करने में सक्षम है, जो इसे कम समय में टेक ऑफ करने की क्षमता प्रदान करता है। इसमें 6 हार्ड पॉइंट्स हैं, जिसमें हवा से हवा में मार करने वाली 6 तरह की मिसाइलें और हवा से सतह पर मार करने वाली एक मिसाइल लगाई जा सकती है। इस एयरक्राफ्ट में 500 किलोग्राम वजन के बम भी लगाए जा सकते हैं। इस फाइटर जेट में 23 मिलीमीटर की ऑटो कैनन गन लगी होती है, जो हर मिनट 200 गोलियां फायर कर सकती है। इसके बाद आते हैं Mi-17 हेलीकॉप्टर। दोस्तों, भारतीय वायुसेना के पास 230 रूसी हेलीकॉप्टर्स हैं। इसे उड़ाने के लिए 3 लोगों की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें 2 पायलट और 1 इंजीनियर शामिल है। इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल ज़्यादातर बचाव मिशन या ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया जाता है। यह हेलीकॉप्टर एक बार में 24 सैनिक या 12 स्ट्रेचर या 4000 किलोग्राम वजन लेकर उड़ान भर सकता है। इस हेलीकॉप्टर की लंबाई 60.7 फीट है और इसकी ऊंचाई 18.6 फीट है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 280 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये एक बार फुल फ्यूल के साथ 800 किलोमीटर तक की उड़ान भर सकता है और अधिकतम 20,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसमें रॉकेट्स, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल या फिर 2 मशीन गन लगाई जा सकती हैं। इसके बाद आता है जैगुआर फाइटर जेट। इस फाइटर जेट की लंबाई 53.3 फीट, विंग स्पैन 28.6 फीट और ऊंचाई 16.1 फीट है। इसकी मैक्सिमम टेक ऑफ वेट कैपेसिटी 15,700 किलोग्राम है। इस फाइटर जेट की समुद्री सतह के ऊपर मैक्सिमम स्पीड 1350 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि 36,000 फीट की ऊंचाई पर यह विमान 1700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरता हुआ मैक्सिमम 46,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये 600 मीटर के छोटे रनवे से भी टेक ऑफ या लैंडिंग कर सकता है। इसमें 30 मिलीमीटर की 2 कैनन गन लगी हुई हैं, जो हर मिनट 150 गोलियां दाग सकती हैं। इसमें कुल मिलाकर 7 हार्ड पॉइंट्स हैं, 4 अंडर विंग, 2 ओवर विंग और 1 सेंट्रल लाइन में। यह 4,500 किलोग्राम वजन के हथियार को लेकर उड़ान भर सकता है। इसमें 8 मात्रा रॉकेट पॉड्स के साथ 68 मिलीमीटर के 18 SNEB रॉकेट लगाए जा सकते हैं। इसमें एक एंटी रडार मिसाइल, 2 हवा से हवा में मार करने वाली AIM-9 साइड वाइंडर मिसाइल, रुद्रम 1 एंटी रेडिएशन मिसाइल, हार्पून एंटी शिप मिसाइल, सी ईगल एंटी शिप मिसाइल, प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन, कई तरह के गाइडेड या अनगाइडेड बम और परमाणु बम भी लगाए जा सकते हैं। इसके बाद आता है MiG-25। दोस्तों, ये भारत का सबसे तेज उड़ने वाला फाइटर जेट है। इसकी स्पीड 3000 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी कॉम्बैट रेंज 1860 किलोमीटर और ऑपरेशनल रेंज 2575 किलोमीटर है। ये अपने फुल वेट यानी मिसाइलों के साथ भी 68,000 फीट की अधिकतम ऊंचाई तक जा सकता है। इस फाइटर जेट की लंबाई 78.2 फीट, विंग स्पैन 46 फीट और ऊंचाई 20 फीट है। ये एक सिंगल पायलट फाइटर जेट है। इसमें 8 प्रकार की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें और 8 डॉग फाइट वाली हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। दोस्तों, कारगिल युद्ध में भारतीय सेना द्वारा इसे ऊंचाई से निगरानी और जासूसी करने का काम दिया गया था। हालांकि ये हमेशा हथियारों से लैस रहता था, ताकि ज़रूरत पड़ने पर कभी भी इस्तेमाल में लिया जा सके। तो दोस्तों, ये थे वो एयरक्राफ्ट जिनका इस्तेमाल भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल युद्ध में किया था। दोस्तों, मेरे अनुसार 2 देशों के बीच युद्ध में किसी की जीत नहीं होती है तो सिर्फ इंसानियत की हार। पर अगर ये बात हमारे पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान समझ जाए तो चीन के साथ साथ पाकिस्तान के आर्थिक हालातों में भी बहुत सुधार आएगा। भारत और पाकिस्तान दोनों ही देश अपनी GDP का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने डिफेंस बजट पर खर्च करते हैं। अगर तीनों देशों के बीच सुलह हो जाती है तो यह पूरे साउथ एशिया रीजन की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होगा। इसी विचार के साथ आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।